बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने भीतर से आती उस मौन धुन को महसूस किया है, जो न कानों से सुनाई देती है, न किसी यंत्र से पकड़ में आती है, लेकिन जब वह बजती है तो जीवन ही बदल जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी ने जीवन में कोई न कोई ऐसी घड़ी जरूर देखी होगी जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन महसूस हुआ हो, जैसे भीड़ में अकेलापन, रिश्तों में अधूरापन और सफलता के बीच भी एक अनकहा सवाल, क्या यही सब कुछ है? और फिर एक दिन सत्संग में बैठे बैठे किसी संत की वाणी भीतर तक उतर जाती है, या किसी साधक की आंखों में छलकता प्रेम हमें भीतर की ओर मोड़ देता है। वहीं से आरंभ होती है आत्मा की वह अनदेखी यात्रा, जहां बाहर की आवाजें धीरे धीरे मंद होती जाती हैं और भीतर की एक अनसुनी, अनजानी धुन गूंजने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, कई साधकों का सत्य है। एक बहन ने बताया कि जब वह रोज सुबह 5 बजे जागकर सुमिरन करने बैठती थी, तो शुरू में मन बहुत भटकता था, लेकिन कई महीनों के अभ्यास के बाद एक दिन अचानक भीतर घंटियों की सी मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो पल शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समाया जा सकता है। संगत जी, आज हम उन्हीं अनुभवों की ओर चलेंगे, सच्चे भजन की ओर, जहां आत्मा शब्द में लीन होकर परम आनंद को छूती है। आपने कई बार पूछा है, शब्द क्यों नहीं सुनाई देता? संगत जी, आज हम उसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, दिल से ढूंढेंगे। एक नई दृष्टि, एक नया भाव और एक सच्चा समर्पण लेकर आइए भीतर की उस धुन की ओर बढ़ते हैं, जो न केवल ध्यान को गहरा करती है, बल्कि जीवन को ही बदल देती है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। संगत जी, भजन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा की सबसे गूढ़ पुकार है, एक ऐसी साधना जो केवल शब्दों में नहीं, वरन हृदय की पूर्ण समर्पण भरी मौन भाषा में होती है। जब हम भजन में बैठते हैं तो अक्सर लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी विशेष ध्वनि को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भजन करने की नहीं, होने की स्थिति है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में चुपचाप सिमट जाता है, वैसे ही आत्मा को शब्द में समा जाना होता है। प्रयास नहीं, प्रेम चाहिए, नियंत्रण नहीं, समर्पण चाहिए। पर होता क्या है? हम बाहर से शांत होते हैं, पर भीतर बाजार लगा होता है। कभी मोबाइल की रिंगटोन की याद, कभी किसी रिश्ते की कड़वाहट, कभी भविष्य की चिंता। हम नाम का जाप करते हैं, पर उसी में दुनियावी राग भी मिला देते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां साधक को सावधान होना होता है, भीतर मुड़कर देखना होता है कि क्या मेरा सुमिरन सच में प्रेमपूर्ण है या बस एक यांत्रिक आदत बन चुका है। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम सुमिरन रटेटे भी अगर भावना से शून्य हो तो वह आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकता। असली भजन तब शुरू होता है जब विचार शांत हो जाते हैं और सुरती, ध्यान की वह कोमल किरण भीतर के शब्द से जुड़ जाती है। कबीर साहिब की वाणी हमें इस परम अवस्था की ओर संकेत करती है, जहां जब भी नहीं रहता, अजब भी लीन हो जाता है, और वह अनहद शब्द, जो न ध्वनि है न मौन, अपने आप प्रकट होता है। लेकिन संगत जी, यह सब सुनकर मन एक ही सवाल करता है, मैं वहां तक पहुंचूं कैसे? और यही वह यात्रा है जिस पर हम आज चलने वाले हैं। सरल नहीं, पर संभव है, कठिन है, पर कृपा से सुगम है। आइए इसी प्रश्न की गिरह को खोलने के लिए प्रेम और विवेक की चाबी लेकर आगे बढ़ते हैं। संगत जी, मन एक चंचल नदी की तरह है, जो कभी अतीत की घाटियों में बहता है तो कभी भविष्य के अधूरे पुलों पर दौड़ता है, और इसी भागदौड़ में वह उस मौन किनारे को खो देता है जहां भीतर का शब्द सदा से गूंज रहा होता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि शब्द तो भीतर सदा से बज रहा है, पर मन की हलचल हमें उसे सुनने नहीं देती। यह हलचल कभी किसी रिश्ते की टीस बन जाती है, कभी किसी अधूरे काम की चिंता, और कभी कभी तो मोबाइल की एक नोटिफिकेशन भी हमारी अंतर की यात्रा को भटका देती है। संगत जी,
जब तक मन विचारों की भीड़ से भरा रहेगा, तब तक वह उस सूक्ष्म तरंग को नहीं पकड़ पाएगा जो अंतरात्मा में सदा से प्रवाहित हो रही है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है एकाग्रता। यह एकाग्रता न तो केवल प्रयास से आती है, न ही केवल इच्छा से, बल्कि एक प्रेमपूर्ण अभ्यास और सत्संग से पोषित संकल्प से आती है। जब हम ध्यानपूर्वक सुमिरन करते हैं और मन को आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं, तभी धीरे धीरे विचारों की भीड़ छंटने लगती है। लेकिन यह सरल नहीं होता। हम भजन में बैठते हैं और तभी आलस्य, नींद या मन का भटकाव घेर लेता है। यह काल की चाल होती है जो साधक को सत्य की ओर बढ़ने से रोकना चाहता है। परंतु जब साधक अपने आसन पर अडिग हो जाता है, तन को स्थिर रखता है और ध्यान को केंद्रित करता है, तो वही 84 का चक्रहार मानने लगता है। भजन कोई भावनात्मक प्रवाह मात्र नहीं, यह तन, मन और आत्मा की सामूहिक तपस्या है। जिस प्रकार दीपक को हवा से बचाकर रखा जाता है ताकि लौ स्थिर रहे, वैसे ही हमें भी अपनी मुद्रा, स्थान और समय को ऐसा बनाना होता है कि बाहर की चंचलता भीतर प्रवेश न कर सके। कई बार साधक भ्रम में पड़ जाते हैं, शब्द बाएं से आएगा या दाएं से, ये घंटी थी या शंख, और इसी में ध्यान टूट जाता है। याद रखिए संगत जी, शब्द की कोई दिशा नहीं, उसकी दिशा वही है जहां आपका ध्यान स्थिर हो। और यही स्थिरता आती है जब हम संकल्प करते हैं कि मैं अब सच में भजन करूंगा, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, मैं अपने भीतर उतरूंगा। अगर तन से अशक्त है तो चिंता नहीं, भक्ति में शरीर की सीमा नहीं होती, बस भाव की ऊंचाई चाहिए। पर सबसे बड़ी बाधा वो शोर है जो अब हमारे मन में घर कर चुका है। टीवी की आवाज नहीं, मोबाइल का संगीत नहीं, पर उनके अंश जो अब हमारी स्मृति में रहते हैं और अंतर में गूंजते हैं। परंतु संगत जी, जिस क्षण हम गुरु के नाम में स्थिर हो जाते हैं और एक संकल्प लेकर बैठते हैं, उसी क्षण से भीतर की यात्रा आरंभ हो जाती है। फिर चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो ठहरा, जिसने प्रेम से पुकारा, उसे शब्द अवश्य सुनाई देगा। संगत जी, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हम अपने दिन का अधिकांश भाग बस प्रतिक्रिया में जीते हैं? कोई बात कहे तो बुरा लग जाता है, कोई प्रशंसा करे तो मन उड़ने लगता है, और इन सबके बीच हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यही भूल ही तो स्मृति की असावधानी है। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और यह संसार केवल एक सपना है। बाबा जी बार बार हमें जगाते हैं, मन को न दबाओ, न भगाओ, बस जागो। यह जागना ही स्मृति की सजगता है। हर क्षण यह स्मरण की मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य शब्द से जुड़ना है और यह संसार क्षणिक है। संगत जी, जब साधक इस सजगता में जीना शुरू करता है, तब उसे अपने मन की चालें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जला दे। उस समय हमें दिखने लगता है कि कैसे कोई विचार चुपचाप प्रवेश करता है और हमारा ध्यान चुरा लेता है। पर जैसे ही साधक सजग होता है, वह विचार उसी क्षण ढह जाता है। यही वह सूक्ष्म शक्ति है सजगता की, जो मन की गति पर पकड़ बनाती है। और जब यह सजगता भजन में उतरती है, तब साधक शब्द के प्रथम स्पर्श को महसूस करता है। कोई घंटी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक मौन, एक जीवित ध्वनि जो आत्मा को जगा देती है। उस अवस्था में साधक संसार में रहता तो है, पर जैसे कोई कमल की तरह, पानी में होकर भी जल से अछूता। लेकिन संगत जी, ये अवस्था बिना भजन के संभव नहीं। सुमिरन आरंभ है, परंतु उसका ठहराव और पूर्णता भजन में ही है। जब एक साधक इस बात को समझ लेता है और अपने दिन के हर हिस्से में, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, अंदर ही अंदर शब्द का स्मरण करता है, तब उसकी स्मृति जागृत रहती है। जैसे सांसें निरंतर चलती हैं, वैसे ही यदि नाम का स्मरण चलने लगे, तो समझिए कि साधक की अंतर यात्रा गहराई पकड़ रही है। बाबा जी कहते हैं, जैसे धरती को हर दिन सूर्य की रोशनी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर क्षण शब्द की किरणें चाहिए। यदि हम भजन को केवल सुबह शाम की एक क्रिया मानते हैं, तो वह मात्र एक रस्म बन जाती है, पर जब वह पूरे दिन की एक धारा बन जाए, तब साधक जागृत हो जाता है।
तब संसार में रहकर भी वह संसार से ऊपर उठ जाता है और धीरे धीरे उसके अंतर में वह शाश्वत शब्द स्वयं प्रकट हो उठता है। संगत जी, शब्द कोई आवाज नहीं, वह तो एक दिव्य कंपन है, एक ऐसी धुन जो आत्मा के मूल से जुड़ी हुई है। लेकिन यह धुन बिना तैयारी के नहीं सुनाई देती। यह हमारी आंतरिक शुद्धता, समर्पण और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी है। और उस तैयारी के 3 मुख्य स्तंभ हैं: सेवा, सत्संग और संत की आज्ञा का पालन। संगत जी, सेवा केवल बाहरी मदद नहीं होती, वह हमारी मेहनता को गलाने का एक माध्यम है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तब हमारा मन झुकता है और आत्मा विनम्र होती है। बाबा जी कहते हैं, सेवा से मन की गांठें खुलती हैं। जब कोई साधक प्रेम से बिना अपेक्षा के सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भीतर की गहराई में उतरने लगता है। आपने देखा होगा, जब हम सेवा में लीन होते हैं तो दुनिया की चिंताएं कुछ समय के लिए पीछे छूट जाती हैं। यही वही क्षण होते हैं जब शब्द हमें छूने लगता है। संगत जी, सत्संग वह अमृत है जो आत्मा को बार बार उसकी वास्तविकता की याद दिलाता है। यह हमें इस नींद से जगाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। लेकिन सत्संग का लाभ तभी होता है जब हम उसे केवल सुने नहीं, बल्कि आत्मसात करें। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सुनना साधना है। 1 घंटा सत्संग सुनना अगर हमें एक नई सोच, नई भावना और नई प्रेरणा दे जाए तो समझिए वह सत्संग सफल हुआ। कई बार तो एक शब्द ही जीवन बदल देता है, अगर वह सीधे आत्मा को छू जाए। और संगत जी, संत की आज्ञा, यह तो मार्ग का दीपक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जान गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सोच अभी भी सीमित होती है। संत की आज्ञा का पालन करते समय मन कई बार विरोध करता है, ये क्यों करना है, ऐसे क्यों, मेरे विचार अलग हैं। लेकिन संगत जी, आत्मा की चाल मन से अलग होती है। गुरु की आज्ञा चाहे छोटी सी लगे, लेकिन उसमें छिपा हुआ विज्ञान बहुत गहरा होता है। जब हम बिना तर्क किए प्रेमपूर्वक आज्ञा मानते हैं तो हम खुद को गुरु के हवाले कर देते हैं और यही समर्पण शब्द की ओर हमें खींचता है। संगत जी, आपने अनुभव किया होगा, जब हम पूरे दिल से सेवा करते हैं, जब सत्संग में आंखों से प्रेम बहने लगता है, जब गुरु की वाणी सुनकर दिल भीतर से हाँ कह उठता है, उस समय ध्यान स्वतः ही गहराने लगता है और शब्द की हल्की सी झलक मिलने लगती है। संगत जी, यह कोई साधारण बात नहीं। सेवा, सत्संग और आज्ञा ही वह 3 दीप हैं जो अंधकारमय अंतर को रोशन करते हैं। कभी आपने सोचा है, पुराने साधकों की आंखों में वो स्थिर चमक क्यों होती है? उनके चेहरे पर वो संतोष, वो भीतर की मुस्कान कहाँ से आती है? वो सेवा में खो जाते हैं, सत्संग में भीग जाते हैं और संत की आज्ञा को जीवन बना लेते हैं। फिर शब्द तो आना ही है। और यही है वह मार्ग जो आत्मा को परम शांति, अनहद शब्द और पूर्ण गुरु की गोद तक पहुंचा देता है। संगत जी, भजन की यात्रा कोई परीक्षा नहीं जहां अंक मिलते हों, और न ही ये कोई दौड़ है जहां पहले पहुंचना आवश्यक हो। यह तो आत्मा की धीमी पर गहरी यात्रा है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे मिट्टी में पनपता है, फिर अंकुर बनता है और फिर किसी दिन वृक्ष बनकर फल देता है। पर जैसे उस बीज की वृद्धि के संकेत होते हैं, वैसे ही हमारी भीतरी साधना में भी कुछ सूक्ष्म संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही राह पर हैं। संगत जी, जब पहले जो बातें हमें तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वैसा असर नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की जगह अब हम भीतर से थोड़े शांत हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, जैसे झील की सतह शांत होती है, वैसे ही मन भी जब स्थिर होता है, तभी उसमें ऊपर से आ रही रोशनी साफ दिखती है। अगर हमें लगने लगे कि अब हम भीतर से जरा कम बेचैन हैं, तो समझिए शब्द की धुन हमारे पास है। संगत जी, जब हम सेवा, सत्संग और सुमिरन के साथ जीने लगते हैं, तो ये विकार स्वतः ही पीछे हटने लगते हैं। पहले जो चीजें हमें जलाती थीं, अब उन पर करुणा आने लगती है। किसी का अच्छा होना अब हमें ईर्ष्या नहीं, आनंद देता है।
ये छोटे छोटे परिवर्तन ही आत्मा के सच्चे जागरण के संकेत हैं। संगत जी, जब बाहर सब कुछ वैसा ही चलता है, जिम्मेदारियां, मुश्किलें, चुनौतियां, फिर भी अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगे, तो समझिए कि शब्द की कृपा भीतर उतर रही है। भजन का प्रभाव यह नहीं कि दुनिया बदल जाए, बल्कि यह कि हमारी दृष्टि बदल जाए। संगत जी, कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, फिर भी जब मन इन तीनों की ओर स्वतः खिंचने लगे, तो जान लीजिए कि आत्मा ने रास्ता पहचान लिया है। यह खिंचाव कोई बाहरी प्रलोभन नहीं, यह आत्मा की भीतरी पुकार है, जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ की ओर दौड़ता है। संगत जी, अब खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब मौन अधिक प्रिय लगता है। अब गुरु की आज्ञा का पालन बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। यह वही अवस्था है जब आत्मा धीरे धीरे मैं से मुक्त हो रही होती है। बाबा जी समझाते हैं, भजन में अनुभव के पीछे मत भागो, लेकिन जब अनुभव आए तो उसे पहचानो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई झिलमिलाती रोशनी, कोई आवाज या कोई विशेष स्थिति ढूंढते रहें, बल्कि यह कि जब भीतर मौन गहराने लगे, ध्यान सहज होने लगे और शब्द के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव बनने लगे, तो ये अनुभव ही आत्मा की गवाही है। और संगत जी, भजन का सबसे गहरा अनुभव है एक सजीव मौन, जहां शब्द सुनाई दे या न दे, पर भीतर एक उपस्थिति महसूस होती है। जैसे कोई हमारे साथ बैठा है, देख रहा है, प्रेम कर रहा है। उसे आप, शब्द, गुरु, परमात्मा, जो चाहे कहें, वो बस है। और जब ये वो बस है वाला भाव भीतर गहराने लगे, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। संगत जी, जब साधक अंतर की ओर पहली बार ध्यान लगाता है, तो घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये कोई साधारण आवाजें नहीं होती, बल्कि आत्मा की पहली मुलाकात होती है परम संगीत से। बाबा जी बताते हैं कि ये ध्वनियां आत्मा को जगाने के लिए होती हैं। ये शब्द नहीं, संकेत होते हैं, बुलावे होते हैं, जैसे कोई माता दूर से पुकारती है, आजा बच्चा, घर लौट आ। हर साधक को ये आवाजें अलग अलग रूपों में सुनाई देती हैं, यह उसकी अंतर स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन संगत जी, यह यात्रा यहीं रुकती नहीं। यह तो बस शुरुआत है। जब साधना गहराती है, जब भजन निरंतर हो जाता है, तो इन ध्वनियों में एक लयबद्धता, रिदम आ जाती है। पहले ये स्वर बिखरे होते हैं, फिर वो समेटकर एक सुर में ढलते हैं। संगत जी, फिर वह लय गूंजती है, जैसे सन्नाटे में संगीत। कोई वाद्य नहीं, फिर भी संगीत है। कोई बजाने वाला नहीं, फिर भी स्वर हैं। यह वही स्थिति है जिसे अनहद नाद कहते हैं। एक ऐसी ध्वनि जो कभी बंद नहीं होती, जो कहीं से उत्पन्न नहीं होती, पर आत्मा के भीतर अनवरत बहती रहती है। बाबा जी समझाते हैं, अनहद नाद आत्मा का घर है, वहीं से हम आए हैं और वहीं हमें लौटना है। लेकिन संगत जी, इससे भी आगे एक और स्थिति है, जहां ध्वनि भी लुप्त हो जाती है, जहां साधक अब सुनता नहीं, विलीन हो जाता है, जहां कोई अनुभव करने वाला नहीं रहता, बस अनुभव ही शेष रहता है। वो स्थिति है मौन का संगीत। जहां शब्द बजना बंद हो, वहीं मौन गाने लगता है। ये बाबा जी के वो वचन हैं जो हर साधक की अंतिम मंजिल की ओर इशारा करते हैं। इस मौन में कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, फिर भी वहां पूर्णता है, वहां प्रेम है, वहां परमात्मा स्वयं है। यह मौन न सुनने से आता है, न बोलने से, बल्कि पूर्ण समर्पण, गुरु कृपा और प्रेमपूर्ण साधना से। और संगत जी, यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूत होती है। जिसे एक बार आत्मा ने छू लिया, तो फिर यह संसार, इसके शोर, इसके मोह, किसी में भी वह स्वाद नहीं रहता। संगत जी, भजन में धैर्य क्यों जरूरी है और प्रतीक्षा की शक्ति क्या है? संगत जी,
क्या आपने कभी देखा है कि बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता? पहले वो अंधकार में पनपता है, जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन धरती चीरकर अंकुर बनकर बाहर आता है। भजन भी ऐसा ही है। यह आत्मा का बीज है जो हमारी अंतर्भूमि में बोया जाता है। परंतु हम में से बहुत से साधक यही गलती कर बैठते हैं कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक दो दिन भजन किया और सोच लिया कि शब्द क्यों नहीं सुना, ध्यान क्यों नहीं लग रहा। संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, भजन का फल तुरंत नहीं परंतु निश्चित होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम संसार की उस भीड़ से आए हैं जहां मन को वर्षों से भटकने की आदत पड़ी हुई है। उसे अब एकाएक स्थिर करना, अंतर में ले जाना, यह भी तो एक यात्रा है और हर यात्रा में धैर्य की जरूरत होती है। संगत जी, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रेम से प्रतीक्षा करना है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए धीरे धीरे लोरी गाती है, वैसे ही साधक हर रोज भजन के आसन पर बैठकर आत्मा को सुलाता है। माया की चंचलता से, विचारों के तूफान से धीरे धीरे वह भीतर उतरने लगता है। लेकिन यदि हम बीच में ही उठ जाएं या हर दिन समय बदलते रहें तो मन को भी यही संकेत मिलता है कि यह कोई गंभीर साधना नहीं। बाबा जी कहते हैं, जो हर दिन उसी समय, उसी जगह, उसी श्रद्धा से बैठता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे शब्द की ओर खिंचने लगती है। लेकिन यह यात्रा अज्ञात होती है। इसमें साधक को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बिना किसी अपेक्षा के। यही प्रतीक्षा की शक्ति है। जब हम केवल पाने के लिए नहीं बल्कि समर्पण में बैठते हैं तो वह पल आ ही जाता है जब भीतर का द्वार खुलता है। संगत जी, वो क्षण जब पहली बार शब्द की झलक मिलती है, वह साधक के जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। लेकिन वह ऐसे नहीं आता, वो तो प्रतीक्षा, भक्ति, समर्पण और धैर्य का फल होता है। जैसे एक संत ने कहा, कभी खाली नहीं जाता जो प्रेम से दर पे बैठा है। इसी विश्वास के साथ यदि साधक भजन करता रहे तो चाहे वो शब्द आज सुनाई दे या महीनों बाद, वह यात्रा सार्थक हो ही जाती है। और सच मानिए, वो शब्द इतना जीवंत, इतना मधुर होता है कि आत्मा उसके आगे सब कुछ भूल जाती है। तो संगत जी, धैर्य रखिए, प्रेम में प्रतीक्षा करिए और जब भी भजन में बैठिए यह न सोचिए कि आज कुछ सुनना है। बस यह भावना रखिए कि मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, यही मेरी पूजा है। तब वह पल जब आकर गले लगाएगा, आपको लगेगा प्रतीक्षा का हर क्षण अमूल्य था। संगत जी, भजन केवल कुछ क्षण बैठने की क्रिया नहीं, यह जीवन की सबसे पवित्र प्रतिज्ञा है। हम सब संकल्प लेते हैं, मैं रोज भजन करूंगा, मन को शांत करूंगा, शरीर को स्थिर रखूंगा और गुरु को जीवन का केंद्र बनाऊंगा। पर जीवन की आपाधापी, जिम्मेदारियां और बाहरी आकर्षण हमें इस संकल्प से भटका देते हैं। हम कहते कुछ हैं पर कर नहीं पाते। और यही वह क्षण है जब साधक को भीतर झांकना होता है, क्या मेरी भक्ति सही है या मैं सच में प्रभु से मिलना चाहता हूँ। संगत जी, निरंतरता ही वह चाबी है जो अंतर के बंद द्वार खोलती है। रोज थोड़ा थोड़ा बैठना, हर सांस में बाबा जी को याद करना, सेवा और सत्संग को जीवन की धड़कन बनाना, यही वह प्रेम है जो आत्मा को उस अनहद शब्द की ओर खींचता है। पर क्या यह यात्रा सरल है? नहीं संगत जी, यह कोई फूलों की पगडंडी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की तीव्र तपस्या है। इस मार्ग में सूखापन आता है जब ध्यान नहीं टिकता, शब्द नहीं सुनाई देता, सेवा में रस नहीं आता। ये वे पल होते हैं जहां आत्मा की परीक्षा होती है। बाबा जी कहते हैं, जब सूखा आए तो समझो बूंदे पास ही है। यही समय है डटे रहने का, सेवा और सुमिरन को छोड़ने का नहीं। जैसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही इस अंधेरे में यदि हम श्रद्धा और धैर्य के दीपक जलाए रखें तो शब्द स्वयं प्रकाशित हो उठता है। और सबसे बड़ा सहारा है गुरु पर अटूट विश्वास। संगत जी, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, जब हम बाबा जी को हर कर्म समर्पित कर देते हैं, जब हम कहते हैं, जो दे रहे हो बाबा जी, जैसे रख रहे हो
वही मुझे मंजूर है, तब जीवन बदलने लगता है। सुख दुख एक जैसे लगने लगते हैं और हमारी आत्मा उस धुन से जुड़ने लगती है जो अनादि काल से भीतर बज रही है। यही सच्चा भजन है, यही आत्मा की पुकार है और यही वह मार्ग है जो हमें उस परम सत्य, उस अविनाशी शब्द तक पहुंचाता है। संगत जी, साधक का जीवन जितना सात्विक, विनम्र और सेवा भाव से भरपूर होता है, उतनी ही उसकी ऊर्जा शुद्ध और हल्की होती जाती है। यह शुद्ध ऊर्जा ही अंतर्मन को ऊपर उठने में मदद करती है। यदि हम संसार में कटुता, अहंकार, आलोचना, लोभ या क्रोध से भरपूर रहते हैं, तो वह बोझ बनकर हमें नीचे की ओर खींचता है। बाबा जी कहते हैं, जैसा खाओ, जैसा सोचो, जैसे बोलो, वैसी ही तुम्हारी यात्रा बनती है। इसलिए जीवन को एक तपस्वी की तरह जीना ही साधना का आधार बनता है। संगत जी, जैसे नदी जिस धरती से होकर बहती है, उसका रंग और स्वाद वैसा ही हो जाता है, वैसे ही हम जिस संगत में रहते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता जाता है। अगर संगत में सांसारिक बातें हों, आलोचना हो, लोभ और मोह की चर्चा हो, तो धीरे धीरे हमारे भीतर का भजन भी मुरझा जाता है। पर अगर संगत ऐसी हो, जहां हर चेहरा गुरु के प्रेम से खिला हो, जहां कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन मौन में भी भाव बहते हों, जहां सेवा और समर्पण की खुशबू हो, तो समझिए वो संगत नहीं, एक तीर्थ है। बाबा जी कहते हैं, सच्चे साधकों की संगत में बैठो, वो मौन में भी सिखा जाते हैं। जब एक सच्चा साधक आपके पास बैठा हो, तो उसकी स्थिरता, उसका प्रेम, उसका समर्पण, ये सब बिना बोले ही हमारे अंतर को छू जाते हैं। भजन करने के लिए सही संगत ऐसे होती है, जैसे सूखे जंगल में बारिश की फुहार। वो नमी देती है, ऊर्जा देती है और साधक को उसके मार्ग पर बनाए रखती है। इसलिए संगत का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन का चुनाव। क्योंकि जैसा खाएंगे, वैसा शरीर बनेगा और जैसी संगत करेंगे, वैसा मन बनेगा। संगत जी, क्या शब्द सुनना केवल हमारी मेहनत से होता है या गुरु की कृपा से? संगत जी, यह प्रश्न साधना पथ के हर साधक के भीतर एक दिन जरूर उठता है। क्या मैं जो सुन रहा हूं, वो मेरी मेहनत का फल है या यह गुरु की कृपा है? बाबा जी इसका सुंदर उत्तर देते हैं, साधक को भजन करना होता है, लेकिन सुनाई देना गुरु की कृपा से होता है। हमारे प्रयास, हमारा अभ्यास, ये जरूरी है, परंतु यदि उनमें प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं और गुरु चरणों में समर्पण नहीं, तो वह साधना केवल शरीर की क्रिया रह जाती है, आत्मा का जागरण नहीं होता। आपने एकदम ठीक लिखा, गुरु के बिना नाम निष्फल है। क्योंकि नाम, शब्द तो है, लेकिन उसे जीवित करने वाली शक्ति केवल गुरु की कृपा है। गुरु केवल शब्द नहीं देते, वो शब्द के द्वार खोलते हैं, वो उस मार्ग की चाबी देते हैं। और जब प्रेमपूर्वक आत्मा उनके आगे झुकती है, तो वह चाबी अपने आप ताले में लग जाती है। बाबा जी कहते हैं, गुरु की आंखों में जो मौन है, वही भजन का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि वो मौन ही आत्मा की वास्तविक आवाज है। वहीं पर शब्द स्थिर होता है, वहीं पर अनुभव नहीं, एकता होती है। और संगत जी, जब साधक अपने गुरु पर ऐसा विश्वास करता है, बाबा जी आप जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जैसा रख रहे हैं, सब श्रेष्ठ है, सब स्वीकार है, तो फिर वहां से माया की जड़ें टूटने लगती हैं और शब्द का बीज अंकुरित होने लगता है। संगत जी, आत्मिक यात्रा कोई आसान राह नहीं, पर जब प्रेम और श्रद्धा के साथ यह मार्ग अपनाया जाता है, तो हर कठिनाई भी मधुर अनुभव बन जाती है। गुरु कृपा, सच्ची संगत, सेवा, सत्संग और निरंतर भजन सुमिरन, यही वो कदम है जो आत्मा को धीरे धीरे शब्द की ओर ले जाते हैं। और जब मन निर्मल हो जाता है, जब प्रेम में पूर्ण समर्पण आ जाता है, तो अनहद नाद अपने आप सुनाई देने लगता है।
फिर साधक को कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर एक मौन गाने लगता है जो शब्दों से परे है लेकिन अनुभव से भरा हुआ है। संगत जी, यदि यह विचार आपको प्रेरणादायक लगे हों तो कृपया इस संदेश को आगे पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी गहरे आध्यात्मिक विषय हम सभी तक निरंतर पहुंचते रहें। बाबा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।